हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के बेटा। अगर हम लोग बात करें बेटा, हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं आपका एसएम का चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन। दैट इज आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हर चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग बेटा उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने आपके सामने ये ओपन कर रखा है, आपके इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल है बेटा, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले एसएम का चैप्टर नंबर 1 जो है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने बेटा क्लास के अंदर जो पढ़ा था, अब हम लोग देखते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम लोग सबसे पहले वो देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आपके इंस्टीट्यूट में दे रखा है, दैट क्वेश्चन इज सिंपली व्हाट। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कहता है स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड। दैट इज सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी इज अ game plan used to take market position, to attract customer, to respond to dynamic and hostile environment। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है, या हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का मतलब है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है। तो वो वापस क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान यूज टू टेक मार्केट पोजीशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज डी। स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान डेवलप बाय मैनेजमेंट टू टेक मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन का मतलब है बेटा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट और सेटिस्फाई कर सकते हैं, और हम डायनामिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर सकते हैं बेटा, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, जिससे हम अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहले का आंसर बेटा, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब मैं वापस से अगर आपको रिकॉल कराऊं, तो हम लोगों ने बेटा स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद करो चैप्टर नंबर 1 में। स्ट्रैटेजी इज नथिंग, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज डेस्टिनेशन डायरेक्शन। याद करो बेटा, strategy is a long range blueprint of organization desired image destination direction, where organization presently is, where organization want to be and how to reach there। इसके लिए बेटा लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी। फिर हम लोगों ने बेटा एक वर्ड और पढ़ा था, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस। इसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था बेटा, स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग बात करें, दिस इज व्हाट, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्ट्रेटेजी की। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है बेटा, प्रैग्मेटिक का मतलब है बेटा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल। हम जो चीज स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए, दैट इज जिस चीज को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है वो चीज होनी चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। तो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, दैट इज ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, ठीक। स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, फ्लॉलेस नहीं होती, ऑप्टिमल नहीं होती। तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, दैट इज गलत हो गया। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक। स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए और प्रैग्मेटिक भी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट करेक्ट आंसर इज बी, स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ठीक, कभी भी परफेक्ट नहीं होती स्ट्रैटेजी, फ्लॉलेस नहीं होती, ऑप्टिमल नहीं होती। थर्ड आते हैं बेटा स्ट्रैटेजीज। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव इन एक्शन, रिएक्टिव इन एक्शन, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, एंड लास्ट इज नन ऑफ अबव। तो याद करो बेटा, हमने पढ़ा था स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है बेटा एक्टिंग इन एडवांस, और रिएक्टिव का मतलब होता है रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। प्रोएक्टिव क्यों रहना चाहिए बेटा, क्योंकि अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन
एंड मार्केट पोजीशन, दैट इज करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन को एनहेंस करने के लिए हम लोग प्रोएक्टिव रहेंगे, और अनएंटिसिपेटेड इवेंट से बचने के लिए हम लोग रिएक्टिव रहेंगे। तो वापस बोल रहा हूं, स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, reactive strategy can also be termed as, reactive strategy can also be termed as planned strategy, adaptive strategy, sound strategy, dynamic strategy। याद करो बेटा, रिएक्टिव का मतलब है बेटा एडेप्टिव, एडेप्टिव का मतलब है मार्केट में कोई भी फ्रेश कंडीशन होती है, दैट इज मेरा कोई नया कॉम्पिटिटर आता है, वो कोई नई स्ट्रेटेजी बनाता है, उसको देख के हम लोग रिएक्ट करते हैं, दैट इज रिएक्टिव। मार्केट में कोई अनएंटिसिपेटेड इवेंट होता है, उस अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को हम लोग अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अडॉप्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, दैट इज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो करेक्ट आंसर इज एडेप्टिव। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, formulation of strategy, implementation in a strategic management process is undertaken by। पहले तो याद करो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें बेटा विजन को सेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्राफ्ट होती हैं, उन स्ट्रेटेजीज में से बेस्ट को सेलेक्ट करके इंप्लीमेंट किया जाता है और उसको इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच सेटिंग ऑब्जेक्टिव, setting vision, setting objective, crafting strategies, selecting and implementing best strategy and evaluate the strategy and take necessary action where deemed appropriate। अब क्वेश्चन पे आते हैं, formulation, that is formulation of strategies and their implementation in strategic management process is undertaken by। फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो कौन करता है? याद करो बेटा, लार्ज कंपनी के अंदर फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन टॉप भी होता है, मिडिल भी होता है, लोअर भी होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द फॉर्मुलेशन। इन लार्ज कंपनीज strategies are formulated and implemented by all the levels of management। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are responsible for formulating and developing realistic and attainable strategy। कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी? सिंपल आंसर है बेटा, तीनों लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। याद करो बेटा, कॉर्पोरेट का मतलब पूरे ग्रुप का, दैट इज हेड ऑफ द होल ग्रुप। बिजनेस लेवल का मतलब हेड ऑफ द डिवीजन, फंक्शनल लेवल का मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट आते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर रोल्स इज टू ट्रांसलेट जर्नलाइज स्टेटमेंट इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। आप लोगों ने बेटा 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था बेटा आपने कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब है बेटा सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉर्पोरेट लेवल का काम होता है बेटा स्टेक होल्डर्स के वेलफेयर के लिए काम करना, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल एक्ट एज द गार्जियन ऑफ स्टेक होल्डर्स वेलफेयर। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल इंक्लूड्स बिजनेस लेवल मैनेजर, दैट इज हेड ऑफ द डिवीजन। याद करो बेटा, हेड ऑफ द डिवीजन। और हेड ऑफ द डिवीजन का काम होता है बेटा जर्नलाइज स्टेटमेंट जो कॉर्पोरेट लेवल से आती है उसको कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी में डिवाइड करके, दैट इज कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी में डिवाइड करना। फिर हमने पढ़ा था बेटा फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल का मतलब होता है बेटा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और फंक्शनल लेवल आर द क्लोजेस्ट टू कस्टमर and collect most of the information from customer and pass to business level and corporate level, on the basis of which business level and corporate level develop the strategy। अब आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो। Which of the following manager role is to translate generalized statement into concrete strategy of individual business? Correct answer is business level। अब आपके इसके अंदर आंसर में बेटा फंक्शनल मैनेजर लिखा है, सीईओ मतलब कॉर्पोरेट लेवल, ऑल ऑफ द अबव। यहां सुपरवाइजर का मतलब है बेटा, यहां सुपरवाइजर का मतलब है बेटा फंक्शनल लेवल। इसका आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा। यहां सुपरवाइजर का मतलब होता है बेटा फंक्शनल लेवल।
ठीक है, फंक्शनल मैनेजर का मतलब यहां आपके मॉड्यूल ने बोला बेटा बिजनेस लेवल। दैट इज, इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर इज बिजनेस लेवल, और यहां पे अगर हम लोग बात करें फंक्शनल मैनेजर का मतलब ये बिजनेस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ठीक है, सुपरवाइजर का मतलब यहाँ फंक्शनल लेवल है। दैट इज, आपके इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ गलती है। दैट इज, यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करो तो बिजनेस लेवल मैनेजर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा था बेटा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है बेटा कॉमर्शियल और एक होती है बेटा नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्रॉफिट, अगर आपको याद हो। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्रॉफिट, और नॉन कॉमर्शियल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक, जिसमें आपने दो पढ़ी होंगी बेटा, वन इज एजुकेशनल और वन इज आपने पढ़ा होगा बेटा मेडिकल, और मेडिकल में आपने पढ़ा होगा बेटा हॉस्पिटल। याद करो बेटा। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय एनजीओ, एनजीओ मतलब नॉन कॉमर्शियल, टू यूज रिसोर्स इफेक्टिवली। पहला आंसर सही है। रेज फंड बिल्कुल सही है, एनजीओ का काम होता है बेटा फंड्स को रेज करना। गोल्स को अचीव करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बेटा नॉन कॉमर्शियल, दैट इज एनजीओ का। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। That is, strategic management can effectively used by non-government organization to uses resource effectively to raise funds to achieve goals and to provide services. ठीक, तो करेक्ट आंसर इज डी। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं सर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट enables an organization to dash instead of companies just to respond to threat in their business environment. सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव। याद करो बेटा, हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। 5 एडवांटेज आप लोगों को अगर याद हो तो, सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। दूसरा आपने पढ़ा था बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल। तीसरा आपने पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर याद हो आपको। ठीक, नेक्स्ट पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव लॉन्जिटिविटी, दैट इज सर्वाइव इन लॉन्ग रन। इसके बाद आपने पढ़ा था बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजंस बेटर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। स्ट्रेटेजी हैव शॉर्ट रेंज implications, strategies are action oriented, strategies are rigidly defined। स्ट्रेटेजी रिजिड होनी चाहिए? नहीं बेटा, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी शॉर्ट रेंज implications, दैट इज स्ट्रेटेजीज हैव शॉर्ट रेंज implications होते हैं बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 और 2। तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2। ठीक, नेक्स्ट आता है सर 11th, विच इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएशन क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस दैट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। वापस, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएटिंग, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटेजीज को बनाया भी जाता है, दैट इज फॉर्मुलेटिंग। स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट भी किया जाता है, और इंप्लीमेंट करने के बाद बेटा स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट किया जाता है, और अगर कहीं भी डीम्ड दैट इज एक्शन लेना है, दैट इज करेक्टिव एक्शन लेना है, जहां भी वहां ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर, एडवांटेज से निकल रहा है बेटा, करेक्ट आंसर इज प्रोएक्टिव। Strategic management allow organization to be more proactive. तो these are some, वापस बोलो सर, these are some MCQ of your chapter number 1 of strategic management। और ये सारे MCQ आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के चैप्टर के बाद जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, उन क्वेश्चंस को ही हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बेटा, MCQ के बाद कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है। सबसे पहले लिखा है सर, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें 5 काम होंगे: विजन, ऑब्जेक्टिव, crafting and strategy, selecting and implement best strategy and evaluate the strategy and take corrective action where deemed appropriate. आगे लिखा है सर, what benefit occur by following a strategic approach to managing, means benefit of strategic management की बात कर रहा है. पहला benefit, strategic management helps organization to be more proactive rather than reactive. Strategic management act as a corporate defense mechanism against pitfall. Strategic management helps organization to achieve longevity, that is survive in long run. Strategic management helps organization to take competitive advantage, that is to outperform their competitor. Next, strategic management helps organization to take decisions better. That is, these are the benefits of SM. याद हो आपको तो ठीक. नेक्स्ट आते हैं सर, आर देयर एनी लिमिटेशन अटैच टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज कहीं ना कहीं बेटा याद करो लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन है इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और स्ट्रेटेजी बनाते टाइम बेटा याद करो एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है और एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. तो 3 लिमिटेशन याद करो. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, strategic management is a time consuming process, environment is highly complex and turbulent. Next आते हैं सर, what are the difference between 3 levels of strategy formulations. levels of बात कर रहा है strategy formulation. इसका मतलब बेटा 3 लेवल पढ़े थे, corporate level, business level, functional level. याद करो बेटा, corporate level includes head of department, head of whole group, that is CEO, board of director, etc. कॉर्पोरेट लेवल का काम है बेटा स्ट्रेटेजी बनाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और कॉर्पोरेट लेवल एक्ट एज अ गार्जियन फॉर स्टेक होल्डर वेलफेयर. दैट इज कॉर्पोरेट लेवल क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स. फिर आते हैं बेटा बिजनेस लेवल. बिजनेस लेवल इंक्लूड्स हेड ऑफ द डिवीजन, जिसको हम लोग बेटा बिजनेस लेवल मैनेजर्स भी बोलते हैं, जनरल मैनेजर भी बोलते हैं. बिजनेस लेवल का काम है बेटा, बिजनेस लेवल is to translate the generalized statement coming from corporate level into concrete strategy. फिर आए थे बेटा फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल इंक्लूड्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक HR, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग. Functional level are the closest to customer and collect most of the information from customer and pass to business level and functional corporate level on the basis of which they develop the strategy. ठीक. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव, डिस्कस. यस, स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव. दैट इज स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव. प्रोएक्टिव का मतलब होता है बेटा एक्टिंग इन एडवांस, एंड रिएक्टिव का मतलब होता है रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स. प्रोएक्टिव क्यों रहना चाहिए? अपनी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन को एनहेंस करने के लिए. रिएक्टिव क्यों रहना चाहिए बेटा? अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स से बचने के लिए या फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट से बचने के लिए. नेक्स्ट आते हैं सर, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज यूजफुल इन गवर्नमेंट एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. याद करो बेटा मेडिकल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा. मेडिकल के अंदर मेडिकल सच एज हॉस्पिटल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करता है. यस, क्यों, कैसे फॉलो करता है? टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू पेशेंट, जैसे डोर टू डोर ब्लड सैंपल कलेक्शन, डोर टू डोर ब्लड सैंपल कलेक्शन. नेक्स्ट आता है बेटा यूजर फ्रेंडली एम्बुलेंस, और एक हमने पढ़ा था डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स शेयर द रिपोर्ट्स ओवर इंटरनेट. दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल फॉलो करते हैं. इसके बाद बेटा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर all hindrances and always achieve success for an organization. What are the limitations attached to strategic management? अभी पढ़िए बेटा आप लोगों ने limitations. ठीक है, limitations में आपने पहली limitation, strategic management is a costly process, it is a time consuming process, environment is highly complex and turbulent. अगर हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे दे रखे हैं. हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ये थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो ऐड किया गया है, एडिशन है ये आपके मॉड्यूल के अंदर, और ये पिछले अटेम्प्ट के मॉक पेपर या आरटीपी में गिवन था. यमी फूड एंड टेस्टी फूड आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना. 2 कंपनी है, यमी फूड, टेस्टी फूड. ठीक है, जो कहीं ना कहीं बेटा बिजनेस में है. कौन से बिजनेस में? रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना. यमी हैज बीन pioneer in introducing innovative product.
यमी कंपनी इनोवेशन लाती है और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है. These products will give them good sale. However, Tasty Food will introduce similar product in reaction to the products introduced by Yummy Food. Means Tasty जो food है वो Yummy की तरह ही Yummy launch करता है सबसे पहले, Tasty उसको देख के similar product launch करता है. आगे लिखा है सर, discuss the strategic approach of two companies which is superior. यमी की अप्रोच क्या है? यमी खुद बनाता है तो यमी है प्रोएक्टिव बेटा, और टेस्टी उसको देख के रिएक्ट करता है तो टेस्टी है बेटा रिएक्टिव. तो मुझे बताओ बेटा कौन सा सुपीरियर हुआ? यमी मोर सुपीरियर है कंपेयर टू टेस्टी. क्यों बेटा? यमी हमेशा प्रोएक्टिव रहता है. अगर प्रोएक्टिव हो तो आप अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज अपनी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन को क्या कर सकते हो? एनहेंस कर सकते हो. अच्छा क्वेश्चन था बेटा. इसके अंदर आपको ये चेक करना था कि यमी ने कौन सी अप्रोच यूज करी है और टेस्टी ने कौन सी. यमी इनोवेशन लाता है तो यमी प्रोएक्टिव है, और टेस्टी रिएक्शन बोल रहा है. वो टेस्टी फूड विल इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स इन रिएक्शन टू दी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यमी. इसका मतलब टेस्टी सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जब यमी लॉन्च करता है उसको देख के, तो टेस्टी बेटा रिएक्टिव है. तो these are some questions जो आपके चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मॉड्यूल के पीछे दे रखे थे. इसी तरीके से बेटा हम हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा. टिल देन गुड बाय.